नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम्म। चलो भाई, ग्रहित मिथ्या ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व, ये अपना नया विषय आज से शुरू कर रहे हैं अपन। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व ये अपन वैसे 6 ढाला में पढ़ चुके, दूसरी ढाल में, इसलिए अभी इसको ज्यादा डीप में नहीं लेकर के खाली इसका विषय समझ करके अपन आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा ही हुआ है अरहम ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, बराबर। जनीश, आपने पढ़ा है पहले? नहीं, ग्रहित अग्रहित नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। तो अपन थोड़ा इसको फिर ऐसा ले लेंगे जिससे जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी विषय समझ में आए और कुछ नया विषय भी इसमें ऐड हो सके, वैसा अपन इसको देखेंगे। चलो, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व, 6 ढाला की दूसरी ढाल के आधार से ये पाठ है, तो अपन वहीं से इसका स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि यह जीव दुखी है। 6 डाला में सबसे पहले छंद ये है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये तीनों लोकों में, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक में कितने जीव रहते हैं? कि अनंत जीव रहते हैं। और ये सभी जीवों की एक प्रॉब्लम है, क्या? भोजन। कि नहीं, भोजन सबकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फिर अच्छे कपड़े? कि नहीं, अच्छे कपड़े भी सबकी प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी संसारी जीवों की है, संसारी जीवों की क्या प्रॉब्लम है? कि ये सारे के सारे जीव दुखी है। हाँ, अब वो दुख की वैरायटी हो सकती है अलग अलग। कोई कपड़े की वजह से होगा, कोई बारिश की वजह से होगा, कोई मार खाने की वजह से होगा, कोई भूख की वजह से होगा। सबकी वैरायटीज हो सकती है, पर एक चीज सब में कॉमन है कि सभी जीव क्या है? दुखी है। तो दुखी है तो दुखी बने रहना चाहते हैं क्या? क्यों जैनिशा? कि एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो दुखी बना रहना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि यह जीव अनादि काल से संसार में है तो दुखी है, और हर कोई सुखी होना चाहता है। ठीक है, तब प्रश्न आया कि ये तो समझ में आया हमको कि हर कोई दुखी है और सुखी होना चाहता है। अब मुझे ये तो बताओ कि ये दुख क्यों हो रहा है उसको? वाय, ये दुखी क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये कपड़े की वजह से दुखी है क्या? कि कपड़े की वजह से अगर दुखी होता तो कपड़े तो मुनिराज के पास भी नहीं है, मुनिराज भी दुखी होने चाहिए। क्यों? कपड़े तो सिद्ध भगवान के पास भी नहीं है, तो सिद्ध भगवान भी दुखी होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्यों, सिद्ध भगवान के पास कपड़े है क्या? नहीं है। अच्छा, तो फिर ये खाने की वजह से दुखी है, तो इसको भोजन नहीं मिलता इसलिए दुखी है। बोलो सर मैं आंसर बता सकती हूँ। बोलो। सर कर्मों के बंधन की वजह से दुखी है। कर्मों के बंधन की वजह से दुखी, ठीक है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आ गया कि ये कर्मों का बंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप कर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसमें सुख लगता है। ठीक है, समझ में आया कि भाई पाप क्यों करते हैं? कि पाप करने में मजा आता है हमको। मजा मतलब हमको ऐसा लगता है कि मैं ये पाप कर लूंगा,
या मैं ये काम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊं, अपने को सुख लगता है, पर क्या उसमें सुख होता है? उसमें सुख नहीं होता है। तो उसी को इस यहाँ पर अपन बोलेंगे मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब कि जो चीज जैसी है उसको वैसा मानता ही नहीं है, इसलिए ये दुखी होता है। ये ऐसा मानता है कि पाप करने से मुझे मजे आ जाएंगे, जबकि पाप करने से इसको मजे आते ही नहीं है, तो ये दुखी होता है। ये ऐसा मानता है कि मेरा मनपसंद खाना मुझे मिल जाएगा तो मैं मजे में आ जाऊंगा, और जब तक मनपसंद खाना नहीं मिलता है और हम, तब तक तो ये दुखी होता है। और जैसे ही इसकी मनपसंद की कोई डिश इसको मिल गई तो ये सुखी हो जाता है। जबकि उससे पूछो कि क्या तू सच्ची में सुखी हुआ, तो बोलता है कि नहीं, अब मुझे कुछ और चाहिए। मुझे तो लगा था कि रसगुल्ला खाने से मजा आ जाएगा, पर अब मुझे कुछ नमकीन भी चाहिए। क्यों? इसका मतलब ये दुखी था। और ऐसा नहीं कि दुख से बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय नहीं करता है, उपाय भी बहुत सारे करता है। क्या? ये बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। कौन? अपन सबकी बात चल रही, कोई थर्ड पर्सन नहीं, अपन लोग सुखी होने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। पर क्या होता है कि वो सॉल्यूशन सच्चे नहीं रहते। वो जितने भी उपाय है, जितने भी तरीके हैं, वो तरीके सच्चे नहीं हैं। और सच्चे नहीं होने की वजह से अपन दुखी के दुखी बने रहते हैं। समझ में आया आपको प्रोसेस क्या चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्यों जैनिशा? जैसे मान लो अपन कूलर होता है ना, कूलर गर्मियों में कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो वो कूलर एसी को अपन सुधरवाने के लिए दुकान पे लेके गए, या कोई मैकेनिक घर पाया, तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले प्रॉब्लम पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों हो रही है। जब भी तो उसको दूर कर पाएगा ना, तभी उसको दूर करने का कुछ तरीका ढूंढेगा। ऐसे ही ये संसार में जीव दुखी है और हर कोई सुखी होना चाहता है, ये अच्छी बात है। अब मुझे बताओ दुखी क्यों है, तो फिर वो प्रॉब्लम ढूंढता है। वो उसको ऐसा लगता है कि मैं ना, मुझे कपड़े नहीं मिले इसलिए मैं दुखी हो गया, मुझे आज डोसा खाने के लिए नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हो गया, और है ना इसने मुझे चिढ़ाया ना इसलिए मैं दुखी हो गया। अगर ये मुझे ना चिढ़ाए तो मैं मजे में रहूंगा। समझे? इसका मतलब ये दुख की आइडेंटिफिकेशन ही गलत करता है। कोई इसको चिढ़ा रहा है, कोई इसको कपड़े नहीं दे रहा, इसको खाना नहीं मिल रहा, इसको कोई मार रहा है, ये इसकी दुख की वजह नहीं है। क्या बोला? और जब दुख के कारण की ही आइडेंटिफिकेशन गलत होती है, तो उसको सॉल्व करने के तरीके भी गलत हो जाते हैं। समझ में आया? जैनिशा क्या बोला कि इसने दुख को पहचाना ही गलत तरीके से। अब जब पहचाना ही गलत तरीके से, अब उसमें जितने भी इलाज करेगा वो सब इलाज भी तो गलत होंगे कि नहीं होंगे? जैसे अपन डॉक्टर के यहाँ पर जाए कि डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, हम तो ना जरा सा बेसन, जरा सा नमकीन खा लेते और हमको खुजाल चलना शुरू हो जाती है। हम जरा सा नमकीन खा लेते और हम, हमारा सिर दर्द हो जाता है ना? तो ठीक है, अपन ने तो अपनी प्रॉब्लम बताई। अब डॉक्टर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, डॉक्टर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, अपन यही मान के तो गए ना डॉक्टर के पास। अब क्या हुआ कि ये डॉक्टर ने क्या करा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो ये दवाई ले लो। फिर उसने ये दवाई दे दी। फिर अपन गए 3 दिन बाद, फिर डॉक्टर साहब वो हमको तो फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा नहीं पड़ा, एक काम करो, हो सकता है शायद तुम्हारे लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी, ये लो लीवर की दवाई। फिर डॉक्टर साहब वो लीवर की दवाई भी ले ली, अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम होगी, ये लो हार्ट की दवाई। ऐसे करके वो दवाइयां भी दे रहा है, तुम दवाइयां भी ले रहे हो, पर ठीक नहीं हो रहे हो। रीता आंटी क्यों ठीक नहीं हो रहे? क्योंकि भैया आप दवाई गलत ले रहे हो। आपको प्रॉब्लम लिवर और हार्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है पेट की। सारी बीमारियों का जड़ है पेट। समझ में आया? अब आप उस बेसन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी कमी है। उस डाइजेशन को सही करो। हार्ट और लिवर को सही करने से कुछ नहीं होगा। जैनिशा इसका मतलब जब तक प्रॉब्लम को ही हम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उसके लिए जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे सॉल्यूशन उल्टे ही होने वाले। ये समझ में आए कि नहीं आप लोगों को? रीता आंटी
आ गया? जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अपने को एक्चुअल समझ में आए कि मिथ्यात्व मतलब होता क्या है। देखो क्या बात है आज बहुत। सुनो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है मुंबई, तो मुंबई का रास्ता है इधर, ठीक है। अब इधर तो मैं गया नहीं, और मुंबई जाने के लिए मैं चला गया इधर। अब बताओ मेरी ट्रेन की टिकट खरीदना सही है कि गलत है? गलत है? क्या बात कर रहे हो, मैं पूरे पैसे देके खरीदूंगा और टैक्स भी दूंगा और ईमानदारी से खरीदूंगा, लाइन में खड़े होके, चीटिंग भी नहीं करूंगा, बोलो। अच्छा, और ऑटो वाले से भी बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करेंगे रीता आंटी। उसने अगर 100 रुपए बोला है तो अपन 100 रुपए दे के स्टेशन पे जाएंगे, और जिस ट्रेन की टिकट खरीदी उसी प्लेटफॉर्म पे उसी सीट नंबर पे बैठेंगे। दूसरी सीट, किसी दूसरे की सीट नहीं हड़पेंगे। बोलो सही की गलत? गलत। अरे तुमको जाना मुंबई है और तुम चाह इधर रहे हो, तो अब तुम जितने भी काम करोगे वो सारे काम गलत की कैटेगरी में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपना रूट गलत पहचाना। तुम्हारा रूट था इधर, तुम जा रहे हो इधर, तो रूट ही गलत पहचाना। अब मुंबई जाने के लिए अच्छा कब पहुंच जाएंगे जनीशा ऐसे मुंबई अपन? कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, कि कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? पहली बात तो तुम जा गलत रहे हो, और गलत जा रहे हो, और एक और इससे बड़ी गलती कि तुम मान रहे हो कि नहीं मैं तो सही जा रहा हूँ, मैं तो सही जा रहा हूँ। ये और बड़ी गलती है रीता आंटी। ऐसे ही अभी अपनी बात चली थी, इस जगत में सभी जीव बहुत दुखी है। क्यों दुखी है सर? कि किसी ने बोला कि ये ना वो कर्मों से बंधा हुआ है इसलिए दुखी है। तो फिर पूछा कि भाई कर्मों से क्यों बंधा? तो बोला कि पाप करता है इसलिए कर्मों से बंधता है। तो ये पाप क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि पाप करने में मेरा घाटा है। इसको ऐसा लगता है कि पाप करने में अपने मजे हैं। और पाप नहीं, दोनों ही जोड़ लेना, पुण्य करना भी। पुण्य करने से भी तो कर्म ही बंधते हैं ना। पुण्य का बंध, पाप का बंध। तो पाप करने से भी कर्म बंधा, पुण्य करने से भी कर्म बंधा। इसको क्या लगता है? क्यों? इसको लगता है कि चलो अपन पाप तो छोड़ देना चाहिए, पर पुण्य थोड़ी छोड़ना चाहिए, पुण्य करना तो अच्छी बात है। अब उसने बीमारी को ही आइडेंटिफाई नहीं करा, तो वो बीमारी का इलाज कैसे निकल के आएगा? तो क्या करे, पुण्य करना भी छोड़ दे? कि बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा? अगर भगवान बनना चाहते हो तो आपको पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाप करने से तो पाप बंधता है, और पुण्य करने से पुण्य बंधता है। अरे पाप करने से पाप का बंध हुआ जैनिशा, पुण्य करने से क्या होगा? पुण्य करने से पुण्य का बंध होगा। तो पुण्य का बंध भी तो आखिरकार बंध ही है ना। और अगर आपको मोक्ष जाना है, भगवान बनना है, तो आपको तो हर प्रकार के कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? भगवान खाली पाप का त्याग करते हैं और पुण्य का त्याग नहीं करते क्या? आज सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है। अपन बोलते हैं ना, अष्ट कर्म दहनाय धूपम। तो अष्ट कर्म में अपन ऐसा बोलते हैं क्या, हे भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, मेरे पाप कर्मों का तो नाश हो जाए पर पुण्य का ना हो, ऐसा कुछ होता है क्या? कि नहीं, आठों में तो सभी आ गए ना, पुण्य भी आ गया और पाप भी आ गया। अब ये मानता क्या है कि हाँ पाप तो छोड़ने लायक है पर पुण्य नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्य तो अपने को, पुण्य करते करते तो अपन भगवान बन जाएंगे, पुण्य करते करते तो सुखी हो जाएंगे। तो बोल रहे ये तेरा मानना गलत है, और इस गलत मान्यता को हम बोल रहे हैं मिथ्यात्व। बोलो। तो फिर सर हम पुण्य भी नहीं करे पाप भी नहीं करे तो क्या करें? तो ऐसी क्या? सिचुएशन में हम हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पुण्य भी नहीं करे पाप भी नहीं करे, आप तो बताओ हम करे तो करे क्या? कि जानो, तुम जानने देखने वाले हो कि सर वो तो हम कर ही रहे, उसके अलावा कुछ और बताओ। कि उसके अलावा और क्या पता है तुमको? तुम्हारा जो काम है वही तो तुमको बताएंगे। कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी तो एक बार तो आप बताओ तो सही कि फिर ऐसा उपदेश है
कि पाप तो कभी मत करो। अभी अपन 12 व्रतों में पढ़ के आए ना, 5 पापों का तो त्याग करो। और पुण्य, कि पुण्य भी धीरे 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 धीरे, जैसे 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 गुणस्थान बढ़ता है रिकांटी, जैसे जैसे मुनि दशा आती है, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाती है, तो पुण्य करने का भाव भी कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जहां पुण्य भी नहीं होता। देखो, एक प्रश्न आप लोगों से, क्यों और हम, मुझे ये बताओ, मंदिर बनाना पुण्य का काम है कि पाप का काम? पुण्य। अपने लिए, अपने लिए। क्यों? अपने लिए मंदिर बनाना पुण्य का काम है कि पाप का काम? गृहस्थ के लिए, कि गृहस्थ के लिए पुण्य का काम है। और मुनिराज बनाए तो कि मुनिराज के लिए पाप का काम है। जो मंदिर बनाने की एक्टिविटी वही है, गृहस्थ के लिए पुण्य, मुनिराज के लिए पाप। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? वही एक्टिव, वही क्रिया, पहले पुण्य थी और आगे जाके पाप हो गई। इसका मतलब उस पुण्य को भी आगे जाके छोड़ा है। समझ में आया? चलो, इस पुण्य का एक एग्जांपल दूं? क्यों? एक, चलो एक और एग्जांपल दे ही देता हूँ। क्यों जनीशा, एक बात बताओ, मुनिराज की रक्षा करने का भाव आना अच्छा भाव है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर खतरनाक होने वाला है। अच्छा भाव है। अरे मुनिराज की रक्षा करने का भाव तो अच्छा है ना। इस भाव, अपन ऐसा भाव करें तो इस भाव के बदले में अपने को रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए? मुनिराज की रक्षा का भाव मैंने किया, ठीक है, तो इस भाव करने के बदले में मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा ना। अरे मैंने मुनिराज की रक्षा करी, मान लो महाराज जी के गले में सांप था और मैंने उस सांप को उठा के दूर कर दिया, तो मैंने तो पुण्य का काम, अच्छा काम किया ना। आप क्या बोलोगे? आपने अच्छा काम किया। तो जो काम मेरे लिए अच्छा है, अब सुनो, 5 पांडव, याद आ गई? 5 पांडव, पांचों ध्यान में मग्न, इतने में इनके ऊपर उपसर्ग होता है। क्या उपसर्ग होता है? कि जलते हुए सोने के, जलते हुए आभूषण उनको पहनाए दिए जाते हैं। जलता हुआ बिल्कुल लाल हो गया जल करके, ऐसा कंगन, मुकुट, ये सब कान वगैरह में पहना दिए। पांचों मुनिराज है। अब उसमें क्या हुआ कि 3 मुनिराज जो थे, 3 मुनिराजों ने तो किसी के बारे में सोचा ही नहीं। और जो 2 मुनिराज थे, नकुल और सहदेव, वो दोनों मुनिराज ने ये सोचा कि कैसा उपसर्ग आया है, और साथ वाले मुनिराज का उपसर्ग कैसे दूर होगा, कैसे इस उपसर्ग को सहन करेंगे। क्यों? मुनिराज के बारे में चिंता करना तो अच्छी बात है ना, तो उन्होंने भी तो चिंता ही की थी। उस चिंता के फल में क्या मिला रीता आंटी? पनिशमेंट मिली, पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट? कि आपका मोक्ष रह गया, आपको स्वर्ग मिला, ये पनिशमेंट है। अब आप फिर स्वर्ग से इतनी लंबी आयु पूरी करके आना, फिर जन्म लेना, माँ के गर्भ में 9 महीने टंगना, फिर बचपन के सारे दुख। क्यों? उसके बाद में मुनि दीक्षा, फिर मोक्ष। कितना दूर हो गया मोक्ष। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई श्रावक है तो श्रावक, अपन पढ़ चुके हैं कि श्रावक के लिए अनंतानुबंधी के लिए मना है, और मुनि अवस्था में तो प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान के लिए भी मना है। इसलिए पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही संसार के कारण हैं, और पाप और पुण्य को एक समान नहीं मानना ये मिथ्यात्व है। इस कारण से अब इसने इसकी बीमारी को ही सही तरीके से नहीं डायग्नोस करा, अब ये इलाज भी उल्टे उल्टे कर रहा है, इसलिए सुखी नहीं हो पा रहा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये इसी मिथ्यात्व के बारे में अपन पढ़ेंगे कि 3 लोक में जीव दुखी है। अब किस वजह से दुखी है? किस वजह से दुखी है? कि मिथ्यात्व की वजह से। वे मिथ्यात्व 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स का है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही मिलकर के संसार का कारण बनते हैं वेदांति। और इसका विपरीत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अगर ये तीनों हो तो जीव कहाँ जाएगा? कि मोक्ष, संसार का अभाव करके मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। अब संसार में तो दुख है, समझ में? अब ये कैसा कैसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। ये दो टाइप्स में है, एक ग्रहित और एक अग्रहित। अब ये ग्रहित और अग्रहित क्या होते हैं, इनको अपन शुरू करेंगे पढ़। बोलो। सर जैसे कि आपने जो भी कहानी बताई पांच पांडव की, जो दो पांडव थे उन्होंने ये सोचा कि इन मुनिराजों पे कैसा उपसर्ग हो रहा है, तो वो मुनिराज के लिए पाप था, लेकिन मनुष्य के लिए तो पुण्य होना चाहिए ना, क्योंकि वो गृहस्थ अवस्था में है और वो हाँ, तो ना। और सुनो, गृहस्थ अगर जाकर के मुनिराज की रक्षा न करे तो वो पापी। कौन? गृहस्थ। और अगर मुनिराज मुनिराज के मतलब मुनिराज अगर अपना आत्म ध्यान छोड़ करके वो काम करे। अच्छा मैं को बताओ, आत्म ध्यान बड़ा है कि पुण्य बड़ा है? आत्म ध्यान। आत्म ध्यान बड़ा। क्यों? कर्मों का आश्रव बड़ा है कि कर्मों की संवर निर्जरा बड़ी है? संबंध निर्जरा। वो निर्जरा बड़ी है, सिंपल है ना। अभी यही आगे आएगा, ये जो ग्रहित अग्रहित है ना, अग्रहित मिथ्यात्व में यही आएगा। सात तत्व संबंधी भूल, जिसको अपन पढ़ चुके अभी, पढ़ी थी ना अपन ने थोड़े समय पहले। जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष, इन सातों के बारे में उल्टा मानता है। चलो आगे। अब ये जो मिथ्यात्व है, ये दो टाइप्स में होते हैं। एक होता है अग्रहित मिथ्यात्व और एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व। क्या है दो नाम रीता आंटी? पहला अग्रहित, दूसरा ग्रहित। नाम से समझ में आ जाता है। ऐसा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मतलब तो समझ में आया ना, मिथ्यात्व मतलब उल्टी बुद्धि, उल्टा मानना। आश्रव को अच्छा मान लिया तो ये उल्टा ही हुआ ना, आश्रव तो बुरा था और आश्रव को आपने अच्छा मान लिया। तो ऐसा मिथ्यात्व जो किसी ने सिखाया नहीं है, ये सीखा सिखाया आया है, इसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व की ऐसी उल्टी मान्यताएं जो इस जीव ने नई ग्रहण करी है, किसी से सीखी है, न्यू है। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें, जैसे शरीर और आत्मा को एक मानना। क्यों ध्रुव? शरीर और आत्मा को एक मानना तुमको किसी ने सिखाया है? जैसे ही तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले, तुम्हारा जन्म हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, तुम शरीर और आत्मा को एक मानना। ऐसा किसी ने सिखाया अपने को? तुमको जब भूख लगे तब तुम रोना, ऐसा किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। तुमको जब तुम जब गिर जाओ, तुम यहाँ पे जब चोट लगे, जब तुम दुखी होना, जब तुम रोना, ये किसी ने सिखाया अपने को? जब तुम्हारा मनपसंद तुमको मिल जाए तब तुम खुश होना, हंसना, ये किसी ने सिखाया अपने को? किसी ने नहीं सिखाया। छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे से बच्चे, 1 महीने का बच्चा है, और छोटा 15 दिन का बच्चा, वो भी रोना और हंसना समझता है, कब उसको रोना है और कब उसको हंसना है। अभी कौन सिखा रहा है इसको? भूख लगने पे रोना और पेट भर जाने पे प्रसन्न होना, ये कौन सिखा रहा है इसको? कौन सी कोचिंग में जाता है वो? कि कहीं नहीं सीखता है, कहीं सीखा नहीं है, अनादिकाल से है ऐसी उसकी मान्यता जीव की। उसको बोलते हैं अग्रहित, किसी से ग्रहण नहीं किया। ठीक है। अब ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसी थिंकिंग, ऐसे बिलीव्स जो उसने इस भव में जीके, इस भव में सीखे हैं। ऐसे बिलीव जो उसने इस भव में सीखे, वो पिछले भव से सीख करके नहीं आया था, उसने इस भव में सीखे। जैसे कुगुरु को मानना, कुदेव को मानना, कुधर्म का मानना,
जो सच्चा धर्म नहीं है उसको सच्चा मान करके पूजा करना, ऐसी सब जो चीजें हैं ये ग्रहित मिथ्यात्व कहलाती है। मतलब उसने नया ग्रहण किया। ठीक है। अब प्रश्न है कि बच्चा गर्भ में सीखता तो है कि सीखता है? जितना सीखता है वो ग्रहित ही है, और जितना नहीं सीखता है, सिखा सिखाया है, वो अग्रहित है। बोलो। तो जैसे कि पिछले भाव में जो भी तिर्यंच गति के जीव होते हैं, जैसे कि हम्म। अभी हम देख सकते हैं कि जो हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, वो कुधर्म कुदेव के सामने सर झुकाते हैं। तो फिर आपने बोला कि मनुष्य भी ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसे तिर्यंच भी ऐसा करते हैं। तो फिर आपका मतलब आपने जो बोला, तो फिर वो कैसे हो सकता है कि हम पिछले भाव से नहीं सीख के आते ग्रहित में? नहीं तो पिछले भाव से भी तो ज्यादा से ज्यादा उसने पिछले भाव में सीखा होगा, उसके एक भाव पहले सीखा होगा, पर कभी ना कभी उसने सीखा है वो, मतलब वो वैसा का वैसा था नहीं। अरे जैसे पिछले भाव के संस्कार होते हैं ना किसी किसी को, पिछले बहुत सारी कहानियां होती है ऐसी, प्रतिमा में भी पिछले भाव के संस्कार थे, या फिर वो मुनिराज को देखते से झुक गया। अब जैसे कमठ और पार्शनाथ, कहानी याद है? वो 10 भाव से उनकी बैर चला आ रहा है, तो वो 10 भाव से बैर है तो वो भी ग्रहित ही है। ग्रहित है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हुआ था, उसका कुछ स्टार्टिंग है, उसने नया ग्रहण किया, भले वो इस लाइफ में नहीं किया, 2 लाइफ पहले किया, पर वो अनादि से तो नहीं चला आ रहा है। अनादि से चला है उसको बोलेंगे अग्रहित, और जो अनादि से नहीं चल रहा है वो होता है ग्रहित। ठीक है। चलो, समझ में आया ध्रुव? दो चीजें, दो टाइप का मिथ्या। अग्रहित मतलब जो किसी से सीखा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है, वो कहलाता है ग्रहित। और अग्रहित, सॉरी, और ग्रहित किसको बोलते हैं? कि ऐसा मिथ्यात्व जो बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो जीव ने कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से उसने उसको अडॉप्ट किया है, वो कहलाता है ग्रहित। चलो आगे। अब ये अग्रहित मिथ्यात्व अपन नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व पहले देखेंगे, ठीक है। अग्रहित मिथ्यात्व बाद में देखते हैं। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान इसको बाद में समझेंगे, पहले ग्रहित मिथ्यात्व समझते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब कि जो ये जीव ने पहले से ग्रहण नहीं किया, अभी अभी सीखा है, इसी लाइफ में सीखा है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। ग्रहित मिथ्यात्व कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा, जो अपन इसमें पढ़ते हैं। चलो, 6 ढाला के आधार से अपन चर्चा करेंगे। दूसरी ढाल, छंद नंबर है 10। पढ़े? शुरू के जो छंद है ना इसके 10 नंबर के पहले वाले, उसमें अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप है, वो अपन इसके बाद में देखेंगे। छंद नंबर 1 से लेके छंद नंबर 9 तक वो अपन अ, ग्रहित मिथ्या, हाँ, वो अपन बाद में देखेंगे। अब ये जो छंद नंबर 10 है, यहाँ से अपन अपनी चर्चा शुरू करेंगे। चलो, समय भी अपना 10 मिनट बचा है, शुरू करते हैं। छंद नंबर 9 और 10। जो गुरु कुदेव कुधर्म सेव, कौशे चिर दर्शन मोहने, अंतर रागा दिग्धरे तेव, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाम। यहाँ तक हुआ क्या? ग्रहित मिथ्या दर्शन किसको बोलते हैं? कि ऐसा मिथ्या दर्शन, ऐसे मिथ्या मतलब समझ में है ना, मिथ्या मतलब फॉल्स, उल्टे, गलत, और दर्शन मतलब श्रद्धान, बिलीव, फेथ। तो ऐसे गलत श्रद्धान जो इस जीव ने नए सीखे, कहीं को देख करके, किसी को सुन करके, नया नया एक्सपीरियंस करके इसने सीखा है, वो कहलाता है ग्रहित मिथ्या। जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है,
वह चिर, चिर मतलब लंबे समय से चला आने वाला, ऐसा अग्रहित दर्शन मोह, ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। मतलब जो व्यक्ति कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, उनको मानता है, उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है, और वो अपने इस ग्रहित मिथ्यात्व के थ्रू अपने अग्रहित मिथ्यात्व को और स्ट्रांग बना लेता है। ठीक है, अब ये कुगुरु कौन है, हम इनको कैसे पहचाने? हाँ, तो वो अभी आगे बताएंगे कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म क्या होते हैं, और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कुगुरु का लक्षण, कि जो अंतरंग में राग आदि धारण करते हैं और बाहर में भी रुपए पैसा कपड़ा ये सब रखते हैं, इनसे स्नेह करते हैं, ये कुगुरु होते हैं। कुगुरु किसको बोलते हैं? कुगुरु, कि जो अंतरंग में मोह राग द्वेष से युक्त है, जिनके अंतरंग में वीतरागता नहीं है, रागी द्वेषी है। परी और बाहर में, कि बाहर में भी रुपए पैसा रखते हैं, कपड़े रखते हैं, भोजन अपने पास में रखते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, अलग अलग पुलिंग धारण करके रहते, अलग अलग वेश में रहते हैं, कभी जटाएं बढ़ा लेते हैं, तो कोई नग्न रहते हैं, तो कोई सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई लाल पहनते हैं, कोई भगवा पहनते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सब कुगुरु है। अच्छा, और इतना सब करने के बाद भी अपनी पूजा करवाते हैं, तुम हमारी पूजा करो, हम तुम्हारा कल्याण करें, तथास्तु। तो ऐसी भाव सहित जो जीव अपने को गुरु मानते हैं, ये गुरु कैसे है? कि कुगुरु, कु मतलब उल्टे गुरु, झूठे गुरु, और उपल नाव, उपल मतलब होता है पत्थर। क्यों बताओ ध्रुव? अपने को नदी पार करनी है, और अपने पास में दो ऑप्शन है, कि एक तो है लकड़ी की नाव, उसमें लगेंगे 50 रुपए, और एक है पत्थर की नाव, वो फ्री में ले जाएगी। तो बोलो किस में बैठोगे? 50 रुपए खर्चे करोगे? अरे 50 क्या, 100 लगेंगे तो 100 भी ले देंगे। क्यों? कि पत्थर की नाव तो हमको डुबाएगी, पत्थर की नाव से कोई नदी पार होगी क्या? क्यों जेनेशन? पत्थर की नाव से, कोई नाव अगर पत्थर से बनी है, तो वो नदी पार कर सकती है क्या? कि नहीं कर सकती। अरे पत्थर की नाव तो इतनी भयानक होती है कि वो पत्थर की नाव खुद तो डूबेगी, और जो उस नाव में बैठेगा उसको भी डुबा देगी। ऐसे ही ये जो कुगुरु होते हैं ना, ये कुगुरु खुद तो संसार में डूबते ही है, और जो इनकी पूजा भक्ति सेवा करता है, ये उनको भी डुबा ले जाते हैं। समझ में आया? चलो देखते हैं इसमें। छंद का अर्थ समझ में आया ना? माने जो परिग्रह के साथ में है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह अपने साथ रखे हुए है, ऐसे जीव कुगुरु कहलाते हैं। ये स्वयं तो संसार में डूबते ही है, और दूसरों को भी संसार रूपी समुद्र में डुबाते हैं। चलो, अब एक बात आई थी कि कुलिंग, लिंग, लिंग मतलब होता है वेश, उनको पहचानने का तरीका ऊपर से। तो जिन आमनाय में, जिन मार्ग में, जैन धर्म में तो 3 लिंग है। कौन कौन से? कि सबसे उत्कृष्ट तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का लिंग, फिर आरिका माता जी, और फिर उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमाधारी ऐसे एलक सुंदर, ये 3 ही पूज्य है। इनके अलावा कोई जीव पूज्य नहीं है। मुनिराज, आरिका और एलक सुंदर। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। अरे एलक जो शुल्लक जी कौन होते हैं? आप लोग तो पता ही है, सभी जानते हैं। एलक जी माने, ये है तो श्रावक, मुनि तो है नहीं, तो है तो गृहस्थ श्रावक, पर एलक मतलब जो खाली एक वस्त्र रखते हैं, जो खाली लंगोट रखते हैं, वो कहलाते हैं एलक जी। भोजन, भोजन बैठ करके अपने हाथ में लेते हैं, ये उनकी पहचान। और क्षुल्लक जी,
कि क्षुल्लक जी दो वस्त्र रखते हैं, लंगोट भी रखते हैं और साथ में दुपट्टा भी रखते हैं, उसको ओढ़ भी सकते हैं। ठंड में दुपट्टा ओढ़ लेंगे। हेलक जी दुपट्टा नहीं ओढ़ते, वो तो सिर्फ एक लंगोट रखते हैं। और भोजन, भोजन पात्र में लेते हैं, कटोरा वगैरह रहता है उसमें भोजन लेते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझ में आया आपको? तो कुगुरु किसको बोला? कि ऐसे जीव जिनमें गुरु पने के कोई लक्षण ही नहीं है, उनमें गुरुता की कोई पहचान ही नहीं है, और अपने आप को गुरु मान के बैठे। ना उन्होंने परिग्रह का त्याग किया, ना उनके मिथ्यात्व गया, ना उनका राग द्वेष गया, क्या, ना वो घर गृहस्थी के, घर से तो चले गए, घर अपना घर तो छोड़ दिया, पर घर जैसी सुख सुविधाएं नहीं छोड़ी। आपको पता है गृहस्थ पने का त्याग मतलब क्या होता है? गृहस्थ पने का त्याग मतलब गृहस्थों जैसी सुविधाओं का त्याग। ध्रुव, अब हम गृहस्थों जैसे पंखा नहीं चलाएंगे, अब हम गृहस्थों जैसे जरा सी ठंड लगी तो हीटर नहीं चला लेंगे। अरे अपन लोग गृहस्थ घर में रहते, अपने को मच्छर काटते तो अपन मच्छरदानी लगा लेते। क्यों? अपने को गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं। अपने को भूख लगती है तो अपन अपना खाना बना के खा लेते हैं। खाते कि नहीं खाते? अपने को कुछ चीज की इच्छा हुई तो वो इच्छा का फेवरेट बना के खा लेते हैं, मम्मी को बोल देते हैं। तो ये गृहस्थों की सुविधाएं है। अब जिसने गृहस्थ पने का त्याग करा, मतलब उसने गृहस्थों जैसी सुविधाओं का भी त्याग किया है। अब अगर आप मुनि हो गए हैं, अब अगर आप गुरु कहलाने लायक है, तो अब आप गृहस्थ जैसी सुविधाएं नहीं रख सकते। अब अगर गर्मी लग रही है तो पंखा नहीं चलाओगे, अब आप गर्मी को सहन करेंगे। ठंड लग रही है तो कंबल नहीं ओढ़ेंगे, ठंड को सहन करें। भूख लग रही है तो कहीं भी कुछ भी खाने नहीं चले जाएंगे। योग्य विधि, योग अभी पढ़ा था इसके पहले, ऐसा आहार मिलेगा तो ही आहार लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ऐसा गुरु होते हैं। और अगर ऐसे उनमें लक्षण ना पाए जाए, तो वे गुरु के रूप में भी क्यों ना हो, ऐसे जीव भी गुरु नहीं कहलाते हैं, वे कुगुरु ही है। अगर उन्होंने परिग्रह रखा हुआ है, धन संपत्ति के लिए उनके मन में बहुत अट्रैक्शन है, सुख बुद्धि है, ऐसे जीव कुगुरु कहलाते हैं। समझ में आया? तो ये कुगुरु का लक्षण है। और ऐसे कुगुरु को पूज्य मानना, ऐसे कुगुरु में भक्ति करना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। हम और आप सभी के त्यागने लायक है। ठीक है? कहीं पे भी चलेगा बाबा जी की जय हो कि नहीं, जय हो नहीं, अपनी श्रद्धा की रक्षा करो। हर कहीं पे जाकर के जय जयकार नहीं करना। गुरु का लक्षण हो तो ही नमस्कार करना चाहिए, अन्यथा नहीं। ठीक है ध्रुव? चलो विचार करना आपको जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,